हेलो गाइस। हम बात कर रहे हैं आउटकम ऑफ ग्लासगो के बारे में। ग्लासगो है कहाँ? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। हुआ क्या है यहाँ? हुआ यहाँ मीटिंग। किसका मीटिंग? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। कितना मीटिंग? कौन सा वाला मीटिंग था? ये मीटिंग था COP26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26 मीटिंग रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। You okay? You need a minute? Cool. Okay. Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in... इससे बेहतरीन कोई समझा ही का जो इशू है कि डायनासोर खुद ब खुद आके बता रहा है कि कैसे हम लोग एक्सटिंक्ट हुए थे और तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। तो यही बात ग्लासगो में लोग समझे और इसको समझे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है पृथ्वी को बचाना। तो पृथ्वी को बचाने के लिए वेरियस कंट्रीज़ हैं। उन्होंने क्या क्या किया इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश भारत ने क्या क्या किया। तो हमारे देश के जो पीएम हैं उन्होंने प्लेज लिया, शपथ ली और 5 पॉइंट कहा। 5 पॉइंट पहला क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट जो नॉन फ्यूसिल एनर्जी है उससे हम लोग डेवलप करेंगे। नॉन फ्यूसिल क्या होता है? देखिए, जो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है ये फॉसिल्स फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। और जो सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब आपका रीन्यूएबल सोर्स है, यानी कि ये सब नॉन फ्यूसिल्स फ्यूल हैं, ठीक है। इनसे हम एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। नॉन फ्यूसिल वाला कार्बन इमिट करता है, ठीक है ना। तो पहला क्या था कि 500 गीगावाट जो है 2030 तक नॉन फ्यूसिल एनर्जी हम लोग कैपेसिटी क्रिएट कर लेंगे। 2030 तक जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रीन्यूएबल एनर्जी से, वही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। तीसरा कि इंडिया जो है रिड्यूस कर देगा अपना कार्बन इमिशन 1 बिलियन टन 2030 तक। और 2030 तक जो हम लोग का कार्बन इंटेंसिटी जो है ऑफ इट्स इकोनॉमी, इसको 50% तक रिड्यूस करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी से जो प्रोड्यूस होने वाला जो इकोनॉमी है उसको 50%, ठीक है,
फ्रॉम, ये पहले जो था ना, पहले 35% था। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि 2070 तक इंडिया जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेगा नेट जीरो इमिशन का। ये नेट जीरो इमिशन क्या होता है? देखिए, जितना कार्बन आपने इमिट किया उतना ही कार्बन को आप एब्जॉर्ब भी कर रहे हो। इसका मतलब हुआ कि आपने नेट जीरो किया, यानी आपने कार्बन इमिट किया ही नहीं। ये तो रही भारत की बात कि 2070 तक ये कार्बन को मतलब नेट जीरो कर देगा। और टॉप 3 मीटर्स क्या बोले? टॉप 3 मीटर्स में भारत की बात हमने कर ली। चाइना जो कि टॉप मोस्ट इमीटर है, इसने कहा 2060 तक हम लोग नेट जीरो इमिट करेंगे। चाइना बोला, यूएसए बोला 2050 तक हम लोग वो कर लेंगे, 2050 तक नेट जीरो कर लेंगे। मोदी जी ने 3 संस्कृत के श्लोक भी बोले अपने संबोधन में। सम गच्छ ध्वम, दैट्स इज, लेट्स मूव टुगेदर। समवम द्वदम, दैट्स इज, लेट्स ऑल इंटरैक्ट टुगेदर। एंड वो मान जानत, दैट्स इज, एवरीवन्स माइंड शुड ऑल्सो बी वन। एक और आउटकम रहा है ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन का। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ था ट्रेड का बात, ट्रेड वर्ड मेंशन था। भारत ने इसे साइन नहीं किया। क्यों नहीं साइन किया? और ट्रेड वर्ड मेंशन था तो क्या ही दिक्कत था? देखिए, ट्रेड वर्ड मेंशन होने से समस्या ये है ना कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड ये करते क्या है ना कि ये चीज़ों को इंपोर्ट नहीं होने देते हैं। ठीक है, जैसे भारत अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको इंपोर्ट नहीं करते हैं। और रीज़न क्या क्या दे देते हैं कि जैसे यूएन में जो चीज़ बैन हो, जैसे कि बाल मजदूरी ये बैन है। कहते हैं कि बाल श्रम से तुम्हारा प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे पेस्टिसाइड बैन है। कहते हैं कि जो अल्फांसो मैंगो जो तुमने हमें भेजा है वो जो है वो उसमें पेस्टिसाइड लगा हुआ है, यूज़ हुआ है। ठीक है, या फिर लेबर जो उसमें बच्चे हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो देखिए, ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन में यही था। जैसे मान लीजिए कि भारत कुछ भेजा, बोले कि पेड़ से बना हुआ है या पेड़ तुमने काट के इसको बनाया, इसीलिए भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया। तो मेन पॉइंट यही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।